हेलो। गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी सूचना आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रही है। अगर सीधा सीधा बात करें तो यूपीपीएससी एई मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत जरूरी चीज है, बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर मैं पीसीएस की बात करूं, यूपीपीसीएस 2024 में 259 अभ्यर्थियों के कैंडिडेचर जो है वो निरस्त हुआ है। आप वेबसाइट पर उनकी पीडीएफ लिस्ट भी पड़ी होगी, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उन सभी मुद्दों पर, एक एक पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा परिचर्चा को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। बहुत वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएगी उसमें पूरी कंप्लीट हॉलिस्टिक क्या क्या चीजें जो हैं वो आउटकम है, क्या क्या चीजें रहेंगी, उनके बारे में चर्चा हम लोग आपसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सबसे पहले आपके पास क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या, ये मतलब विज्ञापन संख्या की बात करी गई है। 12 जून आज का ही नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है यहां पर, जो विज्ञप्ति निकली है इसमें बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो आपके पास राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य, जनरल और स्पेशल कैंडिडेट जो आपका पेपर हुआ था, स्पेशल आपके पास सिलेक्शन का पेपर जो हुआ था, जनरल सिलेक्शन और स्पेशल सिलेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो है वो 2024 का आ चुका है। उसमें जो कैंडिडेटर आपके पास हुए हैं उनके लिए ही ये बेसिकली फॉर्म है। मुख्य परीक्षा हेतु जो फॉर्म जो है आपका लाइव हुआ है, कहां पर हुआ है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप लोग डायरेक्टली डैशबोर्ड से भी जा सकते हैं। फिलहाल बस यहां से आप देख लीजिए, upsc.ub.nic.in के होम पेज पर जाएंगे। फिल एप्लीकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से चीजें आपके पास जो है वो रहेंगी। एडवर्टीजमेंट नंबर, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट नंबर A9E1 2024, कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जर्नल स्पेशल रिक्रूटमेंट मेंस एग्जाम 2024 पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट करेंगे, कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे भाई, ओटीआर नंबर के थ्रू, ओटीआर नंबर के थ्रू पासवर्ड ओटीपी के माध्यम से आप ऑथेंटिकेट कर लेंगे। और उसके बाद आप एप्लीकेशन डैशबोर्ड, आपको क्या है भाई, बिल्कुल स्वतः जो है वो दिख जाएगा एप्लीकेशन डैशबोर्ड। उसके बाद आप अपने स्टेटस को चेक करेंगे, ठीक है। और स्टेटस को चेक करने के बाद, एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करेंगे और फिर पेमेंट पर आप लोग क्या कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, फी डिपॉजिट कर देंगे, फी पेमेंट कर देंगे। फी पेमेंट की यहां पर जानकारी नहीं है। फी पेमेंट जैसा कि पीसीएस के मेंस में होता है, यूपीपीएससी आरओ के मेंस के लिए होता है कि 225 रुपए। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 225 रुपए ही आपके पास क्या होगी भाई, मेंस की भी फी होगी, ठीक है। जिसको आप एसबीआई के मोड से या फिर एसबीआई एमपीएस के एमपीओपीएस के मोड से जो आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। एक एसबीआई के अलावा 55 और बैंक के हैं, उनके साथ पेमेंट कर सकते हैं। मतलब वो तो सभी तरीके से हो जाएगा। आपके पास क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, डेबिट का भी है, नेट बैंकिंग का भी है और ई चालान का भी है, एसबीआई बड़ी का भी है, ठीक है। तो ये आपके पास सभी चीजें हैं। अब जरूरी चीज क्या है, जरूरी चीज है कि जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्री में लगाए थे, ठीक है, अब उनको क्या करना है, सारी सूचनाएं जो है बेसिकली आपको भरनी है, फिल करनी है डिटेल रूप में, फिर उसको सेव करना है, ठीक है, सेव कर लेना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सभी आपके पास जितने भी ईयर्स के मार्क्स हैं आपके, उन सभी को, मार्कशीट्स हैं, उन सभी को अपलोड करना है मैक्सिमम 2 MB के साइज में, ठीक है। मैक्सिमम पीडीएफ फाइल जो है वो 2 MB का होना चाहिए। और ये सभी चीजें कब तक कर लेनी है, 27 जून तक कर लेनी है, 27 जून तक कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट जब आप करेंगे और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई मतलब आपके पास करेक्शन रह गया है, तो फिर वो करेक्शन भी आप एक बार कर सकते हैं, सिर्फ एक बार संशोधन जो है वो आप लोग कर सकते हैं। कहां पर, सेम प्रोसीजर वही रहेगा, ठीक है। बट यहां पर आपके पास जैसे ही आप upsc.up.nic.in पर आप आएंगे, होम पेज पर आप लोग जो है मॉडिफाई ऑनलाइन डिटेल्स, ठीक है, आफ्टर सबमिशन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो भी डिटेल्स आपने फिल करी हैं वो मॉडिफाई हो सकती हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर A9E1 2024, ठीक है, कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जर्नल स्पेशल रिक्रूटमेंट, ठीक।
इसमें आपके पास एक बार एडिट कर सकते हो, लेकिन इसकी भी एडिटिंग डेट क्या है, वही 27 तारीख ही है। अब यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्या दिया होगा, कास्ट सर्टिफिकेट दिया होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिया होगा, ठीक है, आपने स्वतंत्रता संग्राम का सर्टिफिकेट जो है वो दिया होगा, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आप लोगों ने प्रोवाइड नंबर बताया होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये किस फॉर्मेट में होने चाहिए, तो इसका आपके पास पीडीएफ वेबसाइट पर आपको दिया हुआ है, क्योंकि अगर इसमें नहीं हुआ, अगर इसमें नहीं हुआ तो आपका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। बहुत लोगों के डाउट आएंगे कि सर ये बताइए कि ये ऑल इंडिया लेवल का वैलिड होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है यूपी के अंदर सारी चीजें हिंदी में होती है, ठीक है, जो भी ऑफिशियल वर्क है वो सारा हिंदी का होता है, ठीक। तो हिंदी में अगर होता है तो सर हिंदी में यहाँ पर आपको ही सारी चीजें फॉर्मेट हिंदी में ही होंगे, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। यहां पर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ फॉर्म भरना ही नहीं है, यहां पर ऑफलाइन पोस्ट भी करना है फॉर्म आपको। आप जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, आप एड्रेस स्लिप को प्रिंट करेंगे, ठीक है, एड्रेस स्लिप को प्रिंट करेंगे। किस एड्रेस पे भेजना है, सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा अनुभाग 4, परीक्षा 4 अनुभाग 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग, प्रयागराज, पिन कोड, ये आपको क्या है, किसी पंजीकृत डाक द्वारा आपको क्या कर देना है, भर देना है, या तो फिर व्यक्तिगत रूप से आप जाकर आयोग की गेट संख्या 3 पर स्थित डाक अनुभाग के काउंटर, मतलब जो पूछताछ काउंटर है, ठीक है, वहां पर उपलब्ध करा देना है। यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट डेट के बाद कोई भी आपका एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, वापस हो जाएगा। लास्ट डेट क्या है आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की, तो भाई वो है आपके पास क्या है, 4 जुलाई है, ठीक है, 4 जुलाई लास्ट डेट आपके पास है, ठीक है। आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं, आरक्षण के दावा बेसिकली अगर जो कर रहे हैं, जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है, वो डिजिटल रूप में भी आप चला सकते हैं, लेकिन आपके पास निवास प्रमाण पत्र आपको देना आवश्यक है, ठीक है, वो आपके पास आवश्यक है। बाकी कोई जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो बेसिकली डिस्चार्ज बुक के साथ जो पेंशन उनको मिलती रही होगी उस पर, उसका बेसिकली आप क्या करेंगे, उसको भी अटैच करेंगे, ठीक। अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, चर्चा करूं कि अगर आपने सारी चीजें प्री के हिसाब से नहीं मेंशन करी, जो प्री में आपने सिलेक्शन किए थे उनके हिसाब से नहीं मेंशन करी, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई भी बिल्कुल आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो यूपीपीसीएस का पेपर 22 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, उसका मेंस 29 जून से है, ठीक है, आज 11 तारीख है ना, आई थिंक, हाँ आज 12 तारीख है एक्चुअली, ठीक है। कल जो था, जो सेटलमेंट होना था, जो पिछले एक हफ्ते में आपके पास क्या है, कुछ कुल 259 लोगों के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किए थे आयोग ने, ठीक है, किसी के पहुंचे नहीं तो उसकी भी शीट दी थी, ठीक है, जिनके फॉर्म में कोई गलती थी वो भी सीट दी थी, तो उनकी जो निस्तारण की डेट दी थी वो आपके पास 11 जून दी थी, तो 259 लोगों के फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किए थे आयोग ने। तो भाई ऐसी गलती मत करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर आप लोगों को भेजना है, और भेजना भी कैसे है, सेल्फ अटेस्टेड भेजना है, वो भी कहीं पर यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, वो भी यहाँ पर कहीं पर क्या है दोस्तों मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर वो मेंशन है, वो सेल्फ अटेस्टिंग वाला, ठीक है, यहां पर एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, हाँ देखिए ये लिखा हुआ है कि आप जो है प्रत्येक वर्ष के अंक तालिकाएं, उपाधि मतलब डिग्री भी देनी है आपको, मार्कशीट भी देनी है, जितनी भी मार्कशीट है आपके पास, ठीक है, सेमेस्टर वाइज है सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज है ईयर वाइज, ठीक। आपको डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो डिप्लोमा भी देना है, सारी चीजें देनी है, सारी चीजें देनी है। अब यहां पर आपके पास क्या है भाई, स्वप्रमाणित प्रतियां देनी है आपको, ठीक है, कितनी देनी है, स्वप्रमाणित प्रतियां देनी है, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड देनी है, क्या देनी है, सेल्फ अटेस्टेड जो है बेसिकली आपको प्रोवाइड करा देनी है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अब बहुत सारे लोग इसमें डाउट पूछेंगे कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए बेटा मैं आप लोगों को एक कंप्लीट
वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास लगने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या चीजें रहेंगी, ठीक है, तो उन पर भी वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चल, थैंक यू। ये फिलहाल वीडियो आपके पास यहीं तक रखते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली मैं टेलीग्राम लिंक दे दे रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय अनुभव सर, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट डाउन भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट पर भी बता दूंगा, ठीक है। आप ये सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, आप क्या कर सकते हैं भाई, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अनुभव मिश्रा सर सर्च करिएगा फेसबुक वगैरह पर, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्टली जो है पेज आपको मिल जाएगा, पेज पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों को ये कंप्लीट अपडेट जो है वो प्रोवाइड करनी थी। कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है तो आप ऑफलाइन कमेंट करिए, मैं आप लोगों के ऑफलाइन कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कोई भी प्रोसेस रहेगी तो फिर वहीं पर कनेक्ट हो जाएंगे, या फिर अगर आपको कोई और प्रॉब्लम रहती है तो उसको डिस्कशन हम लोग मतलब कॉल पे या फिर किसी भी अदर अल्टरनेटिव से कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।